मियां इमरान को करारा झटका। ब्रिटेन ने ढहा दी पूरी लंका। रूस का साथ देना पड़ गया भारी। भारत के खिलाफ थी साजिश की तैयारी। तालिबान में भी पूरे नहीं हुए अरमान। मियां जान का टूट गया सारा गुमान। दोस्तों, भारत के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुनना मियां जान को ऐसा महंगा पड़ गया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी दोहरी मार पड़ी है कि मियां जान के थोबड़े का नक्शा ही बदल गया है। हालात ये हो गए हैं कि ना तो किसी को दिखा पा रहे हैं और ना ही छिपा पा रहे हैं। एक तरफ ब्रिटेन ने लात मारी है तो दूसरी तरफ तालिबान ने। क्या क्या ख्वाब सजाए थे मियां जान ने भारत को घेरने के लिए, लेकिन ऐसी पटखनी लगी है कि चारों खाने चुत हो गए हैं। चेहरे पर ऐसी कालिख पुत गई है कि अपने ही मुल्क में मुंह छिपाए फिर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया मियां जान के साथ? आप सुनेंगे तो ठहाके मारकर हंसेंगे, सोचेंगे कि आखिर कब बेअक्ल पाकिस्तान को अक्ल आएगी। आखिर कब वो ये समझेगा कि वो जिस देश से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जिसके खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा है, वो हिंदुस्तान है, जिसके सामने खड़ा होने की उसकी औकात नहीं है। अगर केवल हम आंख दिखा दें तो उसकी पैंट गीली हो जाएगी। फिर भी वो खुराफात करने से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मियां जान ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे दोहरी लात पड़ी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, वो पूरी दास्तान सुनाऊंगा जिसे सुनने और देखने के लिए आप बेताब हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा, तभी आप वीडियो का आनंद ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसी बड़ी मार, आया मजा? दोस्तों, जलनखोर चीन और पाकिस्तान हमेशा ही भारत के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं, उसे घेरने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारत के सियासी चाल से वो हर बार ढेर हो जाते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि पाकिस्तान इस हद तक जा सकता है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान रूस और भारत की दोस्ती के बीच दरार डालना चाहता है। इसके लिए वो रूस से दोस्ती बढ़ा रहा था, मॉस्को की यात्रा कर रहा था, पुतिन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे रूस को फंसाने के लिए चारा फेंक रहा था, उसके साथ गैस और गेहूं खरीदने की डील कर रहा था। उसे लग रहा था कि रूस को साथ मिलाकर वो भारत को कमजोर कर देगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रूस को साथ मिलाने की उसकी ये कोशिश उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है। ब्रिटेन ने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि अब ऐसी गलती करने की भूल दोबारा नहीं करेगा। इमरान खान को रूस का साथ देना पड़ा महंगा। ब्रिटेन ने पाकिस्तानी NSA का दौरा रद्द किया। दोस्तों, यूक्रेन मामले में पाकिस्तान के UN में तटस्थ रहने पर ब्रिटेन भड़क गया है और उसने इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ का लंदन दौरा रद्द कर दिया है। ब्रिटेन ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दौरे को रद्द करने के पीछे कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि रूस से पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती इसका मुख्य कारण है। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान में विभिन्न विदेशी मिशनों के प्रमुखों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में इस्लामाबाद से यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की निंदा करने की अपील की थी। यह सत्र मॉस्को के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान के लिए आयोजित किया गया था। जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत जापान, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के मिशन प्रमुखों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि रूस ने अपने शांतिप्रिय पड़ोसी देश यूक्रेन पर अकारण हमला किया है। सभी देश चाहते थे कि पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही कहे, लेकिन पाकिस्तान ने यूक्रेन संकट पर किसी का पक्ष न लेते हुए इस मुद्दे पर बहस से दूरी बना ली थी, जिससे पश्चिमी यूरोपीय देश भड़क गए। यही नहीं, रूस के यूक्रेन पर हमले के बीच इमरान खान ने मॉस्को का दौरा किया था। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस को पाकिस्तान सहारा देने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान लगभग 20 लाख टन गेहूं और प्राकृतिक गैस का आयात करेगा। माना जा रहा था कि चीन के कहने पर इमरान ने पुतिन के साथ गेहूं और प्राकृतिक गैस की डील की है। रूस और पाकिस्तान के इस डील को दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा था। यही नहीं, इमरान खान ने पुतिन को पाकिस्तान दौरे के लिए भी आमंत्रित किया था, जिससे ब्रिटेन काफी नाराज चल रहा था। पाकिस्तानी NSA का दौरा रद्द होना इसी की कड़ी माना जा रहा है। ब्रिटेन के एक तरफा दौरा रद्द करने पर पाकिस्तान भी अपना मुंह छिपा रहा है, दुनिया को कुछ बताने से कतरा रहा है, सोच रहा है कहीं उसका कोई बयान उसके लिए और मुसीबत न बन जाए। दोस्तों, सिर्फ ब्रिटेन ने ही पाकिस्तान को लात नहीं मारी है। जिस तालिबान को अफगानिस्तान में खड़ा करने के लिए मियां इमरान ने सारा दमखम लगा दिया था, सियासी चालें चली थी, सोचा था कि तालिबान के जरिए भारत में आतंकी साजिशों का अंजाम देंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वहां भी उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा और कुत्ते की तरह लात मारकर भगा दिया जाएगा। आखिर मियां इमरान के तालिबान ने कैसे पुंगी बजा दी, वो भी आपको बता देता हूँ।
मियां इमरान को तालिबान से भी लगा झटका। नहीं पूरा हो सका कोई अरमान, ढेर हो गए मंसूबे, निकल गई जान। दोस्तों, अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा किया तो पाकिस्तान में कई लोगों की बाँछें खिल गई थी। लोग खुशी के मारे झूमने लगे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था जिस तालिबान के आने पर वो खुशी मना रहे हैं, उनकी वो खुशी जल्द ही काफूर होने वाली है। दरअसल पाकिस्तान को लेकर तालिबान का रवैया पहले जैसा नहीं दिख रहा है। अब तालिबान पाक को आंख दिखा रहा है, उसे हड़का रहा है और अपनी सीमा पर बार लगाने से रोक रहा है। इसके लिए वो खून खराबा तक करने को तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार को उम्मीद थी कि तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध के कारण अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर उसकी चिंताएं कम होंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, जिससे उसकी मुश्किल और बढ़ गई है। पाकिस्तान का दावा है कि कई आतंकी हमलों की योजना अफगानिस्तान के अंदर छिपे आतंकवादी बना रहे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जहां पाकिस्तान नई तालिबान सरकार की मदद करना चाहता है, वहीं उसे पाकिस्तान के लिए बढ़ते सुरक्षा और आर्थिक जोखिमों से भी जूझना होगा, जो तालिबान शासन के आने से पैदा हुए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में 2021 में पिछले साल की तुलना में 42% की भारी वृद्धि हुई है। अगस्त में तालिबान के अधिग्रहण के बाद के आतंकी घटनाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। PIPS के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में परिवर्तन आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद नहीं कर रहा है। इसके अलावा TTP, जो 2020 के अंत तक काफी कमजोर हो गया था, फिर से संगठित हो गया है। पूरे पाकिस्तान में जबरन वसूली रैकेट चला रहा है। TTP अफगानिस्तान के सिम कार्ड का इस्तेमाल संपन्न पाकिस्तानी व्यापारियों को रंगदारी मांगने के लिए कर रहा है। PIPS के अनुसार TTP अकेले 87 हमलों के लिए जिम्मेदार था। इन हमलों में 158 लोग मारे गए थे। 2020 की तुलना में ये 84% की वृद्धि है। हालांकि इन सब के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारी तालिबान शासन को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत को लेकर उसने जो भी नापाक मंसूबे पाले थे वो सब एक एक कर ढेर हो रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मंसूबे ऐसे फुस नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे PM मोदी की सूझबूझ है, जिससे पाकिस्तान देख ही नहीं पा रहा है। कूटनीति में माहिर PM मोदी ने दुनिया के ज्यादातर देशों का अपना कायल बना दिया है, इसलिए उनका दुनिया भर में डंका बज रहा है और मियां इमरान की थू-थू हो रही है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी विदेशी नीति में खासा बदलाव किया है। जो देश कभी भारत के दुश्मन हुआ करते थे, आज वो दो धुर विरोधी देशों को भी भारत अपने साथ लेकर चल रहा है। बात अफगानिस्तान की ही करें तो एक समय था कि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। हालांकि जब वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो उस संबंधों की गाड़ी पटरी पर आई थी, लेकिन फिर तालिबान सत्ता स्थापित हो जाने के बाद ये पूरी तरह बेपटरी हो गए। लेकिन PM मोदी की कुशल सूझबूझ ने तालिबान को भी उनका कायल बना दिया है। तभी तो तालिबान ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के लिए वो अपने दूसरे पड़ोसी मुल्कों से संबंध खराब नहीं करेगा। PM मोदी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता है, उनका गुणगान करने लगता है। लेकिन न जाने कब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ये बात समझ में आएगी कि भारत के साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करने से दुनिया में उसकी साख मजबूत होगी, उसके ऊपर से बदनामी का धब्बा हटे। लेकिन बेअक्ल पाकिस्तान को इतना दिमाग कहाँ है? उसे तो आतंकिस्तान कहलाने में ही गर्व महसूस होता है, तभी तो वो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा रहता है। लेकिन वो भूल जाता है कि मां भारती के सपूत उसके भेजे गए दूतों को नरक पहुंचाना जानते हैं। लिहाजा अब भी वक्त है, सुधर जाओ मियां जान, नहीं तो आगे और पछताना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।